नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है दावतांश क्लासेस में। जैसा कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रोज आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है और इस प्लेटफॉर्म को ऐसे ही और आगे ले जाना है। और इसको आगे ले जाने के लिए हम या हमारी टीम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, उससे आपको जानकारी मिलती है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। आइए दोस्तों, आज देखते हैं रीजनिंग। किसके बारे में? रीजनिंग के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि रीजनिंग वास्तव में है क्या। काफी बच्चे बताए हमसे कि सर रीजनिंग के विषय पर, सब्जेक्ट पर भी आप कुछ वीडियो डालिए, उससे हमारा माइंड मेकअप हो और हम अच्छे से परीक्षा दे सकें। कुछ ऑफलाइन बच्चे भी कहने लगे। तो कहने का मतलब आज देख लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से कि रीजनिंग, ऐसा रीजनिंग आपको बताएंगे कि आप वास्तव में परीक्षा को अच्छे से बीट करेंगे। और रीजनिंग के क्वेश्चन, ये दावा कर सकता हूं कि आपका गलत नहीं हो सकता है। आइए देखिए रीजनिंग। रीजनिंग का अर्थ क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? तर्क शक्ति। क्या? तर्क शक्ति, यानी तर्क करने की शक्ति। यानी रीजनिंग का दूसरा भी अर्थ हो सकता है केवल और केवल तर्क। ध्यान दीजिएगा, तर्क, केवल और केवल क्या हो सकता है? तर्क हो सकता है, या आप कह सकते हैं तर्क शक्ति। समझ में आ रही बात? अब देखिए रीजनिंग में तो पहले ये जान लीजिए अच्छे तरीके से कि हमें रीजनिंग में पढ़ना क्या है, ये भी जान लीजिए। और रीजनिंग में आप ये भी समझ लीजिए कि आपको इतना बता दें कि जो रीजनिंग आपका है, जिसका अर्थ तर्क होता है, तर्क एक सोच है, एक प्रक्रिया है। समझ सकते हैं आप इस बात को? तर्क क्या है? एक सोच है या एक प्रक्रिया है जिसके दौरान, तर्क के दौरान कोई भी व्यक्ति, तर्क के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी समस्या से अवगत होता है, उसी को हम कहते हैं क्या? रीजनिंग कहते हैं। यानी तर्क के दौरान व्यक्ति जब किसी समस्या से अवगत होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं। और जो भी उस क्वेश्चन को हल करने में, उस समस्या को हल करने में जो शक्ति, जो एनर्जी लगती है, उसको मिला करके हम किस बारे में सोचते हैं? तर्क शक्ति के बारे में सोचते हैं। आइएगा देखते हैं हमें रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है बृहत एवं लघु। बृहत एवं लघु यानी बृहत और लघु के बारे में बताऊंगा आपको। क्रम एवं रैंकिंग के बारे में बताएंगे। संबंध के बताएंगे, संबंध के बारे में यानी रिलेशन के बारे में, यानी रिलेशन पे भी आपका क्वेश्चन रहेगा। हमारे चाचा का लड़का की चाची तथा उसकी भतीजी की बुआ आपकी क्या लगती हैं। तो इस तरीके से जितने क्वेश्चन होते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। संबंध में आपको पढ़ाऊंगा, रिलेशन में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। समूह से भिन्न को अलग करना है, यानी कोई समूह है, आपका ग्रुप है, और उससे कोई भिन्न मैच नहीं कर रहा है समूह से, उसको अलग करना है। आइए देखिए, कैलेंडर एवं घड़ी, यानी कैलेंडर और घड़ी भी इसमें पढ़ना है। और कैलेंडर और घड़ी भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना? अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि कैलेंडर और घड़ी का क्या महत्वपूर्ण होता है रीजनिंग में। कारण और प्रभाव, क्या पढ़ना है आपको? कारण और प्रभाव, कि यहाँ पे कारण क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या हो रहा है। कोडिंग डिकोडिंग, यानी कोडिंग डिकोडिंग क्या है देख लीजिए, यानी संख्या, संख्या के बारे में हमें पढ़ना है। यानी जो आपका नंबर है, यानी अक्षर है, ठीक है ना, उसे अक्षर भी कह सकते हैं, इस चीज के बारे में पढ़ना है कोडिंग और डिकोडिंग में। और आपका एक हो गया लास्ट वाला, कौन सा? तर्क और कथन। तर्क और कथन, यानी तर्क देना है या कथन देना है, क्या कथन उस पर सही हो सकता है, इस चीज के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग का सिलेबस आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, और संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग और डिकोडिंग, तर्क और कथन, इतनी चीजें रीजनिंग में आपको पढ़नी है। अच्छे तरीके से आप सीख सकें, मैं इतने अच्छे बेस से लेकर के आपको चलूंगा, बहुत छोटी चीज से और बहुत बड़ी, आराम से आपको फ्लो करवाएंगे और आप अच्छे से अच्छे तरीके से सीख सकेंगे, पूर्ण गारंटी है। बस आप
का कार्य क्या रहेगा? आपका कार्य ये रहेगा कि आप लोग अच्छे से रीजनिंग के नोट्स को तैयार करेंगे। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वो क्वेश्चंस परीक्षा से मैच हो सकते हैं या परीक्षा में ये कह सकते हैं कि आ सकते हैं वो, तो आप लोग बड़े ही ध्यान से इस चीज को जो है देखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए आप सभी लोग ध्यान से, मैंने सिलेबस आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक चीज लिखा है यहाँ पे कि रीजनिंग का मतलब क्या है बता ही दिया, तर्क शक्ति है। और भी जान लीजिए, रीजनिंग का साफ तौर पर एक ही अर्थ है, समाधान की पहचान, मूल्यांकन और निर्णय लेना। यानी जो समस्या है उसका समाधान करो। ध्यान समझिए बच्चों, समस्या जो है उसका समाधान करो। यानी समस्या को समाधान कैसे करेंगे? जब समस्या की पहचान आप कर लेंगे, समस्या की पहचान करिए, मूल्यांकन करिए और उसके बाद निर्णय लीजिए, आपका आंसर सही होगा। यह है आपका रीजनिंग। ध्यान दीजिएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में दीजिए कि यही रीजनिंग आपका है। यानी क्या करना है? समस्या का समाधान करना, यानी उसको पहचानना है। और जब समस्या को आप पहचान जाएंगे तब उसके बाद आप उसका क्या करिए? मूल्यांकन करिए। और मूल्यांकन करने के बाद क्या कर लीजिए? निर्णय ले लीजिए। यही रीजनिंग है। गैरेट ने क्या कहा है मैं आपको बता रहा हूं। गैरेट एक बहुत बड़े रीजनिंग के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग इज ये स्टेप वाइज, क्या? रीजनिंग इज ये स्टेप वाइज थिंकिंग, स्टेप वाइज थिंकिंग विथ ये पर्पस, यानी पर्पस, ठीक है, ऑन गोल। क्या करेंगे? गोल मतलब कि आपका लक्ष्य है, गोल है। गोल इन कहां पे? दिमाग में, यानी माइंड में। ये हो गया आपका गैरेट। गैरेट कौन इसको कहा है? यहां पे देख लीजिएगा, गैरेट ने इस चीज को कहा है कि रीजनिंग इज ये स्टेप वाइज, समझ रहे हैं ना? यानी कि समाधान की पहचान, यानी कि हम स्टेप वाइज देखना है। स्टेप वाइज थिंकिंग, एक सोच है, विथ किसके साथ? एक पर्पस ऑन गोल, यानी लक्ष्य के साथ। यानी कि आपको मूल्यांकन भी करना पड़ेगा, निर्णय भी लेना पड़ेगा। और कहां पे? इन माइंड, अपनी सोच से या दिमाग से या तर्क से, ठीक है। ये आपके किसने कहा है? गैरेट ने कहा है। आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया आपका समाधान की पहचान, मूल्यांकन करना या निर्णय लेना। ये आपका हो गया क्या? रीजनिंग हो गया। आगे देखिएगा, आपके गेट्स ने क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। गेट्स ने क्या कहा है? रीजनिंग ये आपका जो इधर है गेट्स ने कहा है, ध्यान दीजिएगा। और इधर जो मैं बता रहा हूं, इधर जो बताया हूं वो गैरेट ने कहा है, और इधर जो बताने जा रहा हूं वो गेट्स ने कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि रीजनिंग इज द टर्म अप्लाइड, क्या? टर्म अप्लाइड टू हाईली मतलब ऊपर से ऊपर, यानी बहुत ऊपर, हाईली पर्पसफुल, यानी पर्पसफुल। रीजनिंग इज द टर्म अप्लाइड टू हाईली पर्पसफुल। कंट्रोल्ड मतलब क्या करना? मतलब निर्णय लेने से पहले हमें कंट्रोल होना है, ठीक है ना। यानी कि विचार करना है, मूल्यांकन करना है। एंड जब आप कंट्रोल्ड, यानी कि जब आप अपने आप को मूल्यांकन कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे? एंड सेलेक्टिव, यानी कि अब आप निर्णय लेने जा रहे हैं। मैंने अच्छे तरीके से लिख दिया था, अच्छे तरीके से आपको बता दिया था कि समस्या की पहचान करो, उसके बाद मूल्यांकन करो और निर्णय ले लो। यही रीजनिंग है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने ये चीज बताया है, तो ध्यान दीजिएगा। सेलेक्टिव थिंकिंग इसको किसने कहा है? गेट्स ने कहा है कि आप जो भी समस्या है, यानी कि जो भी टर्म आपका रीजनिंग का है, उसको आप अच्छे तरीके से अप्लाइड करिए, ठीक है ना। और उसके बाद आराम से मूल्यांकन करते हुए निर्णय ले लीजिए। वही आपका क्या है? रीजनिंग है, ठीक है। आगे देखिए, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि रीजनिंग में जो आपका सवाल कैसे आ सकता है।
अब देखिए इसको हमने इरेज कर लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, आप लोग ध्यान समझिएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। देखिए अलग अलग जो भी बिंदु हमने आपको बताया था उस पर अलग अलग क्वेश्चंस हम करवाएंगे, लेकिन अभी हम कुछ मिक्सिंग क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। जैसे आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, किस तरीके से परीक्षा में आ सकता है आपका, ध्यान दीजिएगा। जैसे देश प्रधानमंत्री, देश प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पर लिखा है आपका राज्य, ठीक है ना। यहां समानुपात कर दीजिएगा, वहां पे लिखना है लेकिन यहां पे हम लिख रहे हैं राज्य, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहां पे विकल्प दिया रहेगा आपका कि यहां पर आप क्या भर सकते हैं, क्या फिल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राज्यपाल, और ऑप्शन नंबर बी क्या है, मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और आपका ऑप्शन नंबर डी है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिख दिया गया है कि आपका जो देश है वो कौन चलाते हैं या किसके अंडर में होता है, प्रधानमंत्री। तो राज्य आपका किसके अंडर में होता है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो आप देखिए, मैंने कहा कि समस्या की पहचान करिए। क्या करेंगे, पहले समस्या की पहचान करेंगे। तो दोस्तों देखिए, समस्या की पहचान करिए। तो यहाँ समस्या यानी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना ही समस्या की पहचान है। अब हम करेंगे मूल्यांकन। अब मूल्यांकन में ये करना है कि देश जो है वो प्रधानमंत्री के अंडर में है या प्रधानमंत्री चलाते हैं या प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। तो राज्य का कौन होता है, तो राज्य का कौन होता है, अब हमें निर्णय लेना है। तो राज्य जो है ना ही राज्यपाल ना ही राष्ट्रपति, यानी कि राज्य जो है अगर देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो राज्य के कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। इस तरीके से आपको ऑप्शन फिल कर देना है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी को आप बढ़िया से आंसर शीट में ब्लैक कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। इसी तरीके से आपको आंसर देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, जो संबंध इतिहास का डॉट 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 से है वही संबंध गणित का संख्याओं से है। क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा कि जो संबंध इतिहास का यानी डॉट 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 किससे है वही संबंध गणित का संख्याओं से है। अब आप ध्यान दीजिए कि गणित का संबंध वो कह रहा है संख्या से है। पहले देखिए, विश्लेषण करिए भैया सभी लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप सभी लोग कि जो संबंध इतिहास का, अगर आप रीजनिंग में शून्य हैं तो मेरे साथ जुड़िए, अच्छे से अच्छे मेथड को बताऊंगा और बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, और आपका रीजनिंग वीक से ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा, एकदम एक्सट्रीमली मजबूत हो जाएगा। तो देखिएगा, जो संबंध इतिहास का डॉट 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 से है वही संबंध गणित का संख्याओं से है। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इतिहास का संबंध, अब विकल्प को देखिए, जो समस्या आपके सामने है उसको आप देखिए, पहले समस्या का समाधान करिए, मूल्यांकन करिए और उसके बाद निर्णय ले लीजिए। अब देखिए मूल्यांकन कर लीजिए। अब देखिए इतिहास, इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, ठीक है युद्ध हुए हैं, मान लेता हूं युद्ध हुआ है, लेकिन लोगों से कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, इसको काटिए। तारीखों से भी कोई मतलब नहीं है। अब यहां पे कह रहा है कि गणित का जो संबंध है वो संख्या से है भैया, किससे है, संख्या से है। तो इतिहास का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, घटनाओं से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, घटनाओं से। ये आपका हो गया विकल्प नंबर सी। यहां लिखेंगे आप घटनाओं, किससे भैया, घटनाओं से। यानी आपका संबंध जो है इतिहास का किससे है, घटनाओं से है। यानी ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक करेंगे या उसको ब्लैक कर देंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो देखिए आप अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा रीजनिंग चल रहा है। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस आपको आगे करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज बता दें कि चार चीजें जिंदगी में, ध्यान दीजिएगा,
चार चीजें, उत्साह, आत्मविश्वास, उत्साह, आत्मविश्वास, और ध्यान दीजिएगा शक्ति, शक्ति, और ध्यान दीजिएगा समझदारी, समझदारी। चार चीजें दिख रहा है आपको, चार चीजें, उत्साह, आत्मविश्वास, शक्ति और समझदारी। ये चार चीजें बहुत बेशकीमती हैं, बहुत ही बेशकीमती हैं, और ये चीजें जो है ना तो खरीदने से मिलती हैं ना ही कहीं से मिलेंगी आपको। क्या क्या? उत्साह, जो आपके अंदर उत्साह है, आत्मविश्वास कि हां मैं ये कर सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं मैं ही केवल करूंगा, मैं ही केवल कर पाऊंगा इस संसार में, ये आपका घमंड हो जाएगा। आप आत्मविश्वास में केवल रहेंगे, आत्मविश्वास आपका झलकना चाहिए, यानी कि मैं इस काम को कर सकता हूं, ये आप कहेंगे। ये आत्मविश्वास हो गया भैया। और शक्ति, यानी कि आत्मविश्वास लाने के लिए किसकी जरूरत है? शक्ति की जरूरत है, ठीक है ना। यानी रीजनिंग हल करने के लिए समझदार, उत्साह की भी जरूरत है, आत्मविश्वास की भी जरूरत है, शक्ति की भी जरूरत है, और लास्ट में क्या है भाई? ध्यान दो, लास्ट में आपका समझदारी है, और समझदारी की भी जरूरत है। जिस प्रकार से जीवन में हमारे उत्साह, आत्मविश्वास, शक्ति, समझदारी, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, बेशकीमती हैं, कोई इन्हें खरीद नहीं सकता है, उसी तरीके से रीजनिंग को भी सॉल्व करने के लिए उत्साह की, आत्मविश्वास की, शक्ति की और समझदारी, इन चारों की आवश्यकता है। तो ये आप अच्छे तरीके समझ गए, और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए और दिखाए यहाँ पे कि किस तरीके से आप रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, उसको भी आपने देख लिया। आगे मैं और भी क्वेश्चंस हर एक टॉपिक पर अलग अलग तरीके से करवाऊंगा, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊंगा, जिससे आपको अच्छा भी लगे और मजा भी आए पढ़ने में, बहुत ही आनंद आएगा पढ़ने में, ये जान लीजिए। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, और रीजनिंग पर अगला वीडियो जल्द ही आएगा। जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एकदम धमाका मचा दीजिए, बिल्कुल दिखा दीजिए कि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और किस प्लेटफॉर्म पर? द औतांश क्लासेस पर। जो भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस ज्ञान को आप ऐसे ही फैलाते रहें और अपने एग्जाम को क्लियर करते रहें। धन्यवाद, मिलेंगे, शुभ रात्रि।